वहीं से आगाज करते हैं। और रजी सर, पहला शेयर आपको नाम यूको बैंक के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। 26-27 रुपए का शेयर है। बहुत सारे शेयर अब जो हम लोग डिस्कस करते थे 60-70 के, वो अब सब 100 के पार निकल चुके हैं, 150 के आसपास कुछ पहुंच गए। आपकी टिप्पणी यूको बैंक को लेकर के, इसमें भी वो मादा है या इसमें अभी आपको लगता है समय लगेगा? सर, इसमें समय लगेगा। और क्लियर केस यूको बैंक, जब हम पहले भी बातें करते थे, एक बहुत बड़ा कंसर्न है सर, मुझे दिखता है, वो है कंटिंजेंट लायबिलिटी। 33,000 करोड़ का बैंक और उसको 1,36,000 करोड़ की अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी हो तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। और सर देखिए, बिल्कुल भी रन अप ना होने के बावजूद आप देखें इंडस्ट्री मीडियन पीई का, मतलब एक एवरेज अगर हम निकालें तो 8 का पीई है, ये 12 पे है सर। इससे हम पहले भी बोलते थे दूरी बना के रखें, अभी बोलेंगे दूरी बना के रखें। एक मोमेंटम मूवमेंट अगर आता भी है तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं वो फिजल आउट होता हुआ आपको दिखेगा 29.50 रुपए से 30 रुपए तक में। ठीक, बात कर लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 83 रुपए का शेयर, 83-84 के आसपास। माला मैम, देखिए बहुत लोगों के सवाल आते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर के। कुछ लोगों को फंडामेंटली भी शेयर अच्छा लगता है, लेकिन कितना दम आपको दिखाई दे रहा है 84 के आसपास? क्या इसमें मादा है 100 रुपए का लेवल क्रॉस करने में काका? और एक महीने में 20% की रैली। गुड थिंग है कि इस बैंक में भी प्रॉफिट है, और साथ में एज ऑन डेट व्हेन यू कंपेयर इट टू द सेक्टर, महंगा नहीं है। सेक्टर इज लाइक 9.32 मल्टीपल्स, स्टॉक ऑफ 9.2 है, एट पार है। जबकि प्रॉफिट की प्रॉफिटेबिलिटी भी देख रहे हैं आप तो क्यू बेसिस, वाई बेसिस पर है। सो जो आपका एक सीधा सा सवाल है कि क्या 100 रुपए के ऊपर जा सकता है अगले 2 या 3 क्वार्टर्स में, समय मैंने लगा दिया। हाँ, पॉसिबल है। आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, पहली बात तो है तो बने रहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं कि क्या इसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट करें या फिर इससे कोई बेहतर ऑप्शन है, पहले इसमें कर सकते हैं, ये बात करेंगे। हाँ, आप इसमें 100 रुपए के टारगेट, क्या आप 110 के टारगेट के लिए अभी भी समवॉट 80, एज क्लोज टू 80, 82, 81, जितना हो सके 80 रुपए के आसपास आप एंट्री बना सकते हैं। पिछले सेशन में 83.90 पर क्लोज हुआ। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करेगा 74 का, और 100 से 110 के टारगेट 2 से 3 क्वार्टर के अंदर में बहुत पॉसिबल है। शायद अगर बैंक निफ्टी संभल जाए तो और जल्दी हो जाएगा, तो एंट्री बनाई जा सकती है। एंट्री बनाई जा सकती है, इस पे रखेंगे नजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे। एक और बैंक सर, जे.एन.के बैंक, मुझे याद है पहलगाम अटैक जब हुआ था और उसके बाद से जो है काफ़ी सुस्ती यहाँ पर आ गई थी काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन अब दोबारा रिकवरी आ रही है। 14% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। नतीजे एक बार स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं। नतीजे प्रॉफिट में सर 36% की ग्रोथ देखने को मिली है चौथी तिमाही में। 798 करोड़ रुपए के आसपास मुनाफा बढ़ा है। एनआईआई में हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है, आधे % की ग्रोथ रही है। जीएनपीए पहले से इंप्रूव हुआ है हल्का, 50 बेसिस पॉइंट के आसपास। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जे.एन.के बैंक को लेकर? सर क्लियर केस है। अब जे.एन.के बैंक का अगर आप चार्टिकल पैटर्न्स देखेंगे, फंडामेंटल कवरेज तो आपने सही तरीके से पूरा बता ही दिया, और वैल्यूएशन कंफर्ट भी अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, अभी और फर्दर अपसाइड लगता है। अब मैं आ जाता हूं चार्ट्स पे। चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो एससीआई चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर वैसा ही बनता हुआ दिख रहा है। एक मल्टी ईयर हाई को ब्रीच करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से कॉम्पिटेंटली तैयार हो गया है। 145 का 52 वीक हाई रजिस्टर करा है। 144 के ऊपर जैसे ही आपको ये सस्टेनेबल बेसिस पे क्लोजिंग करता हुआ दिखाएगा, डायरेक्टली सबसे पहला लेवल आपके लिए खुलता हुआ दिखेगा 156, 156 के बाद 168। ये 2 लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं जैसे ही 144 के ऊपर सस्टेन करेगा। और स्टॉप लॉस हमेशा मैं बोलता हूं बन जाता है जरूरी। अगर ये 126 के नीचे क्लोजिंग करके मेंटेन होता है तो एक बार वीकनेस क्रीप इन वापस से कर सकती है। ठीक, ये बात हो गई जे.एन.के बैंक को लेकर के। अच्छा सर, ये बताते रहिएगा जो पिछली बार भी मैंने कहा था कि कहाँ पे नई खरीदारी की जा सकती है कि नहीं। बात कर लेते हैं बंधन बैंक। बंधन बैंक को लेकर के अंबाला मैम जरा देखिए, ये इसके रिजल्ट्स ने इस बार सरप्राइज किया, अच्छे नतीजे रहे और एक अच्छी रैली रही। लंबे समय से लगाट रहा, नहीं चल रहा था। एक तो पश्चिम बंगाल के अंदर सत्ता परिवर्तन का क्या इसको और फायदा मिलेगा? कई सारी एक्टिविटीज़ अब होंगी, नई सरकार करना चाहेगी। कैसे देख रही हैं बंधन बैंक को आप 206-207 के आसपास? बंधन बैंक ठीक है, चलेगा। अभी 220 से 235 के शॉर्ट टर्म स्विंग टारगेट 3 महीने के दायरे पर अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 200 से 205 इस रेंज में स्विंग ट्रेड की एंट्री, स्टॉप लॉस 180 का। ये सिर्फ स्विंग ट्रेडर्स का व्यू है। पर क्या ये इन्वेस्टमेंट लायक बैंक है? बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं तो और कहां? एनीवेज, क्या ये इन्वेस्टमेंट लायक बैंक है?
हाँ, आप यहाँ पर 250 से 270 के अगर आप टारगेट को एक्सपेक्ट करें तो 1 से 1.5 साल में ये बहुत संभव है। तो आप इसमें स्टॉप लॉस सेम रहेगा, जबकि तो स्विंग ट्रेड करें या फिर आप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट करें 1 से 1.5 साल वाली, तब भी आप 180 का स्टॉप लॉस लगा करके इसमें एंट्री ढूंढ सकते हैं। यानी होने के लिए कैप्ड है लाइक 10 से 12%, लेकिन अपसाइड जो है आपके लिए ओपन है 12% से लेकर के अप टू 35% की। ठीक, तो स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पर मौके तलाशे जा सकते हैं बंधन बैंक के अंदर। दो बड़े बैंक ले लेते हैं, रिजल्ट्स आए सिर्फ इसलिए हमारे इस कार्यक्रम का, चूंकि इस सेगमेंट में ये फिट नहीं बैठते हैं। दो दिग्गज बैंकों के रिजल्ट्स आए, एक तो एसबीआई के रिजल्ट्स आए जो है, और उसके बाद हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए नतीजे। प्रॉफिट 5% बढ़ा, एनआईआई में 4% की ग्रोथ देखने को मिली है। रचित सर कैसे देख रहे हैं? नतीजे स्क्रीन पर हैं, लेकिन एसबीआई जैसे शेयर में जब गिरावट आती है तो क्या उसे एक खरीदारी का मौका माना जा सकता है? और जिस तरीके से ये फ्राइडे के सेशन में टूटा, करीब 7% की तेजी गिरावट जो है वो एक बड़ी गिरावट है, क्या खरीद सकते हैं नेक्स्ट वीक यानी मंडे को? सब बिल्कुल, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आप सुनेंगे तो मैनेजमेंट जिस तरीके से यूनो, जिस तरीके से एसबीआई कार्ड की पूरी डिटेल आगे बता रहे थे, अट्रैक्टिव लग रहा है। एक फॉल था और इस पे मैं कहूँगा स्टैगर्ड मैनर में आप अपनी बाइंग इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। ये 968 लेवल्स तक भी एक बार आपको टेस्ट करता हुआ दिख सकता है, वहां तक के लिए प्रिपेयर्ड रहें। बट बाउंस बैक बिल्कुल बनेगा, बाउंस बैक आएगा इसमें, और जैसे ही बाउंस बैक आएगा सबसे पहला लेवल जो आपको दिखाएगा वो दिखाएगा 1096 के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली 1 से 2 क्वार्टर के अंदर अंदर ये वापस 1200 रुपए तक लेवल तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। एक चीज छोटी सी और ऐड कर देता हूं, क्योंकि हम पीएसयू बैंक्स की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये समझना कि जब क्रूड ऊपर जा रहा था तब हम बार बार बोले जा रहे थे कि पीएसयू बैंक अंडर परफॉर्म करेंगे, पीएसयू बैंक में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक क्लियर केस रिलेशनशिप होता है जब हम एक्सपेंसिव क्रूड लेते हैं, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स, और खास करके पीएसयू बैंक्स में आपको प्रेशर देखने को मिलता है। क्रूड अब जैसे जैसे कूल ऑफ करता जाएगा पीएसयू बैंक्स में आपको वैसे ही इंटरेस्ट आता हुआ दिखेगा। और सर अगर अलाउ करें, मैं भूल जाऊंगा, अगर अलाउ करें तो एक कॉल है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसे पिछली बार हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा करी थी, इस बार भी एक कॉल शेयर करना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते। सर एनआरबी बेरिंग्स, और आप देखें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा क्लियर केस बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। 318 रुपए पे फ्राइडे के क्लोजिंग सेशन में आपको ये बंद होता हुआ दिखा था। इसको एज अ पोजिशनल कॉल लीजिएगा। 288 का होगा स्टॉप लॉस। 288 के स्टॉप लॉस के साथ 319 रुपए में अगर आप यहां पोजीशन बनाते हैं, सबसे पहला टारगेट आपके लिए बन जाता है 348 रुपए, और 348 रुपए ब्रीच करने के बाद ये आपको जाता हुआ दिखेगा 388 रुपए तक। तो यहाँ पर एनआरबी बेरिंग में आप अगले हफ्ते यानी सोमवार को पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस जो दिया गया है 288 का, और 288 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलें। 348, 388 ये दो टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बाकी अगले हफ्ते अगर ये तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलती है तो हम इस पर दोबारा रिविजिट करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए। 348, 388 आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, स्टॉप लॉस का भी रखें ध्यान। चलिए आप जरा फटाफट लेकर के आ जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के भी रिजल्ट्स आए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी अंबाला मैम क्या करना चाहिए, नतीजे जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम कंपनी के मुनाफे की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ग्रोथ देखने को मिली 11% के आसपास की। एनआईआई करीब 9% बढ़ करके 12,493 करोड़ रहा है। ये भी अपने क्षेत्र का दूसरा बड़ा दिग्गज बैंक हमारा बैंक, क्या करना चाहिए अभी? इसमें भी आप छोटे रिस्क पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। वैसे इससे ज्यादा मुझे पीएनबी पसंद है और सेंट्रल बैंक, बट अगर आपको एक मूवमेंट ढूंढना है तो स्टॉप लॉस छोटा रखना। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका क्लोज हुआ था 263, स्टॉप लॉस 238 रुपए का रखना है, यानी 238। टारगेट की एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म वाले 285 इनफ है, बट एज एन इन्वेस्टर आपको 315 से 340 की एक्सपेक्टेशन रख लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस दोनों कंडीशन में ही सेम होगा। तो बाइंग का व्यू है, और बाइंग प्राइस रेंज जो होनी चाहिए, बाय रेंज, आपका 255 से 265 इज एब्सोल्युटली ओके। चलिए काफी समय दे दिया गया बैंकों को लेकर के, आप जरा फटाफट आप लोग अपने फेवरेट बैंकों के नाम लें। उससे पहले यस बैंक पे बात ना हो, छोटे शेयरों पे ऊंची छलांग में, तो फिर बात थोड़ी सी अधूरी सी रह जाती है। फ्राइडे के सेशन में रचित सर आपने जिक्र इसका किया था और हमने अपने दर्शकों से भी कहा था, डिटेल में बातचीत आपको बताएंगे। लेकिन अब 2290 में बिल्कुल इंट्राडे हाई पे ट्रेड मतलब क्लोजिंग हुए आई है जो है फ्राइडे के सेशन के अंदर 23 रुपये क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। अभी क्या करना चाहिए, और अगर 23 रुपये पे खरीदते हैं तो फिर क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रहेंगे?
सर क्लियर केस है और हमने इसमें लास्ट वीक जब जुड़े थे 22 रुपये 57 पैसे चल रहा था, तब वहां पे एक बाय कॉल इनिशिएट किया था और 21 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस दिया था। 24 रुपये और 27 रुपये, ये एक बहुत अच्छे मोमेंटम में अब आ गया है। अगर आप वॉल्यूम बेस्ड पार्टिसिपेशन भी देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एक बाइंग इंटरेस्ट क्लियर केस जनरेट हो रहा है। हो सकता है, आई माइट बी रॉन्ग, बट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड जब तक ये 27 रुपये तक पहुंचता है, हम जो कंटिन्यूसली एक बात कह रहे हैं कि एक टेक ओवर कैंडिडेट बनता हुआ आपको दिख सकता है, वैसी कोई न्यूज़ भी आती हुई दिखे और उससे ऊपर के मूवमेंट भी आए। बट हाँ, अभी के लिए 24 रुपये और 27 रुपये के टारगेट्स के साथ आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और सर बैंक से आप बिल्कुल बाहर निकाल ही रहे हैं, तो एक बैंक की भी कॉल है, अगर आप बोलें तो मैं वो शेयर कर दूं। बता दीजिए सर फटाफट। सर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और अभी हमने देखा और भी एक बैंक है जो इसमें स्टेक्स अपने बाय करने के लिए सेबी से अप्रूवल ले चुके हैं और जिस तरीके से पोजीशनड है ये भी अब एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है। इसमें स्टॉप लॉस जो आप लगा के चलेंगे वो चलेंगे 1008 रुपए का, 1048 रुपए पे ये चल रहा है। पहला टारगेट इसके लिए निकल के आ रहा है 1098 रुपए और 1098 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो 1148 रुपए तक ये जाता हुआ दिख सकता है। 1098, 1148, स्टॉप लॉस क्या बोला आपने? 1008, 1008, 1008। वो तो सब उसमें रखता है कि एक श्री 1008। चलिए 1008 का स्टॉप लॉस रखा है सर आपने। आपके साथ बैठे हैं तो 1008 का फिगर तो आ ही जाता है। वाह वाह वाह, खेल गए सर, आप खेल गए, मान गए। मुझे नहीं पता ये क्या है। कोई बात नहीं मैम, इसके लिए अध्ययन कीजिए, है ना। अभी आप इतनी फिलॉसफी की बात करती हैं, बताइए 1008 नहीं पता है आपको? क्या ही नहीं, कहा है? 1008 पता है, मतलब 108 पता है। कोई बात नहीं। लेकिन 108 का एक एलिवेटेड वर्जन होता है, जैसे विपुल सर के लिए नहीं बोलते आज के टाइम में बिजनेस मीडिया में एंकर्स का नाम लिया जाता है, श्री श्री 1008, सर्व ज्ञानी, बस सर, एक तो आप इतना भिगो करके मारते हैं। 1098, 1098, 1148, 2 टारगेट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, 1008 का स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया जा रहा है। सर चलिए, ये तो कॉल हो गई आपकी, स्क्रीन पर है मौजूद। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों नोट कीजिएगा, लेकिन हाँ जो लोग भी नोट कर रहे हैं। लेकिन जैसे सर बैंकों में आपका पसंदीदा शेयर कोई एक या दो, और अमला मैम लिस्ट तैयार रखिए अपनी आप भी। सर पीएनबी ऑल टाइम फेवरेट है और ये बिल्कुल मेरी तरह ढीठ है, मैं भी शांति से नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ बातें ऐसी बोली जाता हूं। पीएनबी भी चल नहीं रहा है अभी, बट खैर मैं तो क्या ही बोलूं, पीएनबी चलेगा जरूर सर। और इस बार जब ये चलेगा, जब आपको क्लियर केस 115 रुपए के ऊपर ये सस्टेन मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, बहुत कंफर्टेबली सबसे पहले 132 के बाद 148 रुपए तक जाएगा। इसके साथ साथ सर आप देखें जिस तरीके से अभी एक साइडवेज मूवमेंट कर रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आप देखें ये भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके बार बार टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूं जब तक ये 156 रुपीस के ऊपर मेंटेन कर रहा है, एक बाउंस बैक मूव जरूर आपको दिखाएगा। सबसे पहले आपके लिए लेवल बन जाएगा 178 और 178 के बाद 194 तक भी जाने का दमखम रखता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। चलिए, पीएनबी, यूनियन बैंक ये आए हैं आपके पसंदीदा शेयरों में शामिल हुए हैं। अम्बाला मैम, आपका पसंदीदा शेयर कौन से होंगे बैंकिंग में? और एक फटाफट सिर्फ लेवल्स जो है, कैनरा बैंक रह गया, कैनरा बैंक पे काफी क्वेरीज रहती हैं तो वो एकदम से ध्यान आया जी। तो सेंट्रल बैंक इस 36.5 रुपए 36.51 पर क्लोज हुआ है। 36 से 37 के रुपए रेंज में वापस दोबारा आपको मिले तो भी आप इसमें बाय कर सकते हैं। पुरानी रिकमेंडेशन वाले होल्ड करो, अभी टारगेट और बड़े मिलेंगे। तो इसमें जो टारगेट है वो 40, 45, 60, 40, 45, 50 के हैं और आपको लगभग 3 से 4 महीने का समय देना पड़ेगा। मंडी की मार्केट में बाइंग रेंज 35-36 की रेंज में भी खरीदी जा सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना है वो 32 का रखना है फिलहाल के लिए। जैसे आपको फर्स्ट टारगेट निकल जाए, अपनी कॉस्ट के ऊपर बैठ जाए और बाकी टारगेट्स का वेट करिए। फर्स्ट टारगेट पर बुकिंग नहीं करना, बल्कि सेकंड का वेट करने के लिए सिर्फ ट्रेलिंग करना है। देन एक दूसरा बैंक है उज्जीवन, मतलब काफी समय के बाद इसका नाम मैंने वापस लिया है, विच इज ट्रेडिंग एट 62.40। पिछले सेशन में क्लोज हुआ इस प्राइस पर। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 52 रुपए का, 200 दिन का मूविंग एवरेज। इस ट्रेंड की नई वेव का यही स्टॉप लॉस बनेगा। आपको 60 रुपए से 63 की रेंज में बाय ले लेनी चाहिए, मिल जाएगी मंडे ट्यूसडे में। पॉसिबल जो टारगेट बनेंगे आपके 70 से 85 के होंगे। तो ये दो बैंक अदर देन पीएनबी आप देख सकते हैं। ठीक, और जब मैंने कैनरा बैंक का लेवल पूछा था आपसे कि फटाफट अगर खाली लेवल्स बता दें कि अगर इसमें अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं। जी एक बार आ जाए बस स्क्रीन पर। ओके, गॉट इट।
ठीक है, तो कैनरा बैंक अभी 130 है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए, सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर आप एक काम बिल्कुल करें कि 134 पे जब आप बाय कर रहे हैं, कल जो प्राइस क्लोज हुआ है, थोड़ा सा प्रोविजनिंग रखे, 70% ही बाय करना, बाकी को बचा के रखो। किस लिए कि अगर 120 आए तो ऐड कर लो, वहां पोजीशन कंप्लीट करेगा, स्टॉप लॉस रहेगा उस समय 110 का, या फिर 134 पर जब आपने खरीद लिया, बचे हुए 30% को 142 के ऊपर पोजीशन कंप्लीट कर लीजिएगा, उस समय स्टॉप लॉस आपका 125 का होगा। दोनों ही केस में जो टारगेट्स कम से कम रहेंगे 160 से 185 रुपए के बन सकते हैं। तो वाइजली प्लान करिए, स्टॉक ठीक ठाक है, बस आपको क्वांटिटी से थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा ताकि वॉलेटिलिटी को हैंडल किया जा सके। चलिए ठीक, अब फटाफट आ जाते हैं ऑटो इंसलरीज पे। ऑटो इंसलरीज में कुछ पुराने शेयरों पर ही बातचीत करते हैं।